महीने की 21 तारीख हुई है और हमारे हाथ में कुल बचे हैं 6,350। कैसे महीने का आखिरी डेट आते आते इंसान एकदम गरीब होता चला जाता है। अरे क्या हुआ? पिछले साल के कैलेंडर की तरह मुंह काहे लटकाए हुई हो? आयो दादा, मुंह लटका के नहीं बैठेंगे तो और क्या करेंगे? आपको पता है 3 किलो सब्जी 180 रुपए में आई है। महंगाई का तो ये हाल है कि आसमान छू रहा है। अगर यह हाल रहा तो घर कैसे चलेगा? इतनी महंगी? अब समझ में आया कि 1 तारीख को अपने आप को अमीर समझने वाला आदमी कैसे धीरे धीरे गरीब होता चला जाता है। अरे किस सोच में पड़ गए आप? अरे कहाँ सोचें, दुर्गा पूजा, करवा चौथ, दिवाली ने हमारा दिवाला निकाल दिया है बजट का। समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। अरे आमदनी तो बढ़ने से रही, खर्चों पे ही लगाम लगानी पड़ेगी। हाँ, अगली सैलरी मिलने तक हम बहुत ही कंजूसी से खर्चा करेंगे। महंगाई का तो हाँ, मुझे ना स्कूल की तरफ से पिकनिक पे जाना है, तो इसीलिए 500 रुपए चाहिए। हाँ बेटा, ये लो 500 रुपए। थैंक यू पापा। बच्चों को खुश देखकर कितनी खुशी होती है ना। यही तो है, लेकिन इससे ज्यादा ले जाएं तो खुशी नहीं होती है। डैडी, हाँ। मम्मा, डैडी, मैंने बहुत दिनों से ना वरुण धवन को नहीं देखा। तो क्या वो यहाँ बनारस में आए हुए हैं? नहीं डैडी, देखिए उसकी फिल्म तो लगी हुई है ना, इसलिए सिर्फ 300 रुपए दे दीजिए प्लीज। अरे अपने बेडरूम में इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखी हो उनका, उसको देख के काम नहीं चलेगा। तुम भी ले जाओ, ये लो 300। थैंक यू, लव यू डैडी। चलो भाई 300 और आ गया खर्चे में। 500, 300, 800 और हो गया। बापू, क्या हुआ? बापू, वो क्या है ना कि मैं सोच रहा था कि बहुत दिनों से मैंने कोई भी जीन्स नहीं खरीदा। हमारी सारी जीन्स जो है पुरानी हो गई है। हमारे पास सिर्फ 2 ही जीन्स है और फटने भी लगे हैं, तो इसलिए 2500 रुपए दे दीजिए। 2500? आप लंबा चलाऊंगी ना बापू। ठीक है, ठीक है। ये लो 2000, ये लो 500। थैंक यू बापू। जब तक सैलरी हाथ में नहीं आती है तब तक सपनों को पंख लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा हाथ में आता है तो पैसों को पंख लग जाते हैं। तुम्हारा फोन है क्या? अरे अम्मा जी। हाँ अम्मा, प्रणाम। कैसी हैं आप? क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हैं आप? अरे हमसे नहीं कहेंगी तो आप किससे कहेंगी? क्या हुआ? कोई परेशानी की बात है? अम्मा जी की जमीन गिरवी है ना। हाँ। अब उसकी किस्त भरनी है, 6 महीने में एक बार भरनी होती है। 1 लाख रुपए। 1 लाख? इस बार फसल भी इतनी अच्छी नहीं हुई तो बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, और बस 2 ही दिन में किस्त भरनी। अगर नहीं भरी तो उस देनी जमीन है हाथ से चली जाएगी। यही से वो परेशान है। लाओ हमको तो। अरे नहीं। अरे लाओ, कहाँ है तो? अरे हाँ प्रणाम माता जी। अरे आप काहे इतना परेशान हो रही हैं? हम है ना, हम कुछ करते हैं, पैसों का इंतजाम करते हैं हम। हाँ, पर हम तो बेटी दामाद के घर का पानी भी नहीं पीते। अब देखो ये कह के तो आप हमको पराया कर दी ना। अरे आप हमको दामाद समझती काहे हैं? हम तो आपके बेटे जैसे हैं। वो तो हम भी मानते हैं। हाँ तो बस हो गया, फिर क्या चिंता कर रही हैं? हम करते हैं कुछ, हाँ बताएंगे आपको। ए जी, 2 ही दिन में इतने सारे रुपयों का बंदोबस्त कैसे करेंगे आप? पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मिल जाएगा। ऑफिस से लोन मिल जाएगा। थैंक यू सर। पर हेड ऑफिस से लोन का सैंक्शन आने में कम से कम 10 दिन लगेगा।
10 दिन? अरे सर, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही दिन है। ओह, देखो आनंद, मैं तुम्हें अपनी तरफ से 30,000 रुपए दे सकता हूँ। हाँ तो दे दीजिए सर। अटेंशन सर आज नहीं कल। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। बूंद बूंद से तालाब भरता है, और आपने तो वैसे भी 30% तालाब तो भर ही दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भाभी जी, आप हमारा यकीन मानिए, जितना जल्दी होगा हम पैसे लौटा देंगे, लेकिन अभी बहुत जरूरत है। 3 दिन पहले बोली होती तो हम पैसे जरूर दे देते, पर आपके भैया ने नई कार खरीद ली, इसलिए हम लोगों का हाथ खाली हो गया है। क्या थोड़े पैसे का भी इंतजाम नहीं हो सकता? सॉरी आनंद। इसमें सॉरी की कोनो बात नहीं है। अब कोई बात नहीं। भैया राजेंद्र, हम बहुत लोगों से बात की, लेकिन सब लोगों ने मना कर दिया, और अब तुम भी हाथ खड़े कर रहे हो। अगर हो सकता था तो मैं कभी मना नहीं करता भाभी जी, अभी थोड़ा मुश्किल है, सॉरी। बेटा, इन कपड़ों को इस्त्री कर लो। पर मम्मी, हमको इस्त्री क्यों करना है? धोबी तो आता है ना। हाँ, उसको हमने मना कर दिया है। धोबी को मना कर दिया? तो फिर मम्मी इतने सारे कपड़े इस्त्री कौन करेगा? हाँ। अरे इसमें क्या दिक्कत है? सब अपने अपने कपड़ों को इस्त्री कर लेंगे, और क्या? हाँ, मम्मी इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, इसे कंजूसी नहीं कहते, इसे किफायत कहते हैं। फिजूल खर्ची से 2 पैसे बच सकते हैं ऐसे। हाँ, और इसीलिए दूसरी तरफ आज से हमने ऑफिस में 2 घंटा ओवर टाइम करना शुरू कर दिया है। ओवर टाइम? इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। हाँ, अब इस बात पे पार्टी तो बनती है ना। पार्टी है? मैंने पहले ही रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दिया था, बस आता ही होगा। आयो दादा, अरे होटल से खाना मंगाने की क्या जरूरत थी? घर में सारी चीजें तो बन ही जाती है ना। बेकार में 300-400 रुपए खर्च हो गया ना। मम्मी, वो घर का खाना रोज खा खा के हम बोर हो गए थे, इसलिए ऑर्डर किया। सिर्फ 530 रुपए की तो बात है। 530? अगर ऐसे ही हाथ खोलकर हम पैसे खर्च करेंगे तो किफायत कैसे होगी? पैसे बचेंगे कैसे? अरे ठीक है बीना, अब बच्चों ने ऑर्डर तो कर ही दिया है, वैसे भी बच्चे आसानी से थोड़ी ना मानते हैं। हाँ, और अगर हम आसानी से समझ गए तो बच्चे थोड़ी ना रहेंगे, क्यों पापा? हाँ भाई, ये तो है। ये लो भाई 550। चलो। ए जी, दूध पी लीजिए। हाँ हाँ, पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ, यही से परेशान है ना आप? अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक काम कीजिए ना, आप हमारे शादी के जेवर को बेचकर पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए। नहीं नहीं बीना, क्या बोल रही हो? अरे ये तो तुम्हारा स्त्री धन है, और किसी ब्याहता का स्त्री धन बेचा नहीं जाता। अरे तो फिर इतने सारे रुपयों का बंदोबस्त कैसे करेंगे आप? अरे बंदोबस्त हो जाएगा ना। देखो क्या है, हमारे जो बॉस है उनसे हमारी बात हो गई है, कल वो हमको 30,000 रुपए देने वाले हैं। हाँ, और कुछ म्यूचुअल फंड्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उसको हम सोच रहे हैं कि बेच देंगे, तो उसमें से करीब 25,000 हमको मिलेगा। तो 30 और 25 हो गया 55, है ना। और हमारे ऑफिस के 2-3 दोस्त हैं, वो हमको 5-5 हजार देने की बात कर रही हैं, तो मतलब 15,000 वहां से आ जाएगा, तो 55 और 15 70 हो गया, है ना। बचे 30,000, तो वो 30,000 का देखेंगे क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब 5,000 हमारी तरफ से जोड़ लीजिए। आप मतलब? माने कि हमने पिछले 6 महीनों में ना घर खर्च से थोड़ा थोड़ा बचा के रुपए रखे थे, और आप सबसे पहले ना अपना चश्मा बनवा लीजिएगा। ये होती है हिंदुस्तानी नारी, जो पति के मुश्किल वक्त पे चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी रहती है। सबसे पहले अपने बॉस से शुरुआत करते हैं। सॉरी आनंद, हम तुम्हें पैसे नहीं दे पा रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने तो आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है।
दरअसल मैंने तुम्हें 30,000 रुपए देने का कहा था। आई नो, पर आज सुबह ही मुझे मेरे ससुर जी को अर्जेंट हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अर्जेंट ऑपरेशन था, इसलिए हमारे पास जो भी पैसा था वो हमें कैश पेमेंट करना पड़ गया। तुम्हारी मदद नहीं कर पाने का अफसोस है मुझे आनंद। नहीं सर, हम आपकी तकलीफ भी समझ रहे हैं। अम्मा एक दिन तो है ना, वो भी बहुत है, इंतजाम हो जाएगा भाई। ला 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 ला। अरे अम्मा नमस्कार, हमने 40,000 रुपए आपके अकाउंट में पहले ट्रांसफर कर दिए हैं और बाकी के 60,000 हम कल ट्रांसफर कर देंगे। आप क्या चिंता कर रही हैं? ठीक है, पर कल तक हो जाएगा ना? अरे बिल्कुल हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। एक बार कह दिया मतलब हो जाएंगे। हाँ ठीक है, रखते हैं, प्रणाम। अयो दादा, आप अम्मा से कह तो दिए, लेकिन 60,000 रुपए का बंदोबस्त कैसे करेंगे, वो भी एक ही दिन में? अरे कुछ ना कुछ करेंगे। वैसे तुमने एक बात देखी है, जब कभी हम किसी सफर पे होते हैं ना बिना, और आगे चल के रास्ता जब बंद हो जाता है तो वहीं से कोई ना कोई नया रास्ता निकलता है, और इस बार भी ऐसा ही होगा, तुम देखना। ए जी, है? क्यों नहीं हमारे रिश्तेदारों को भी एक बार कॉल करके देख लेते? अरे हमने उनको बिना कॉल किए देख लिया भाई, अब उनको कॉल वॉल नहीं करना है हमको, क्या कॉल करें। और वैसे भी उन लोगों से पैसे मांगना हमारे उसूलों के खिलाफ है। क्या हो रहा है? ये क्या है? अयो दादा, हम लोगों के लिए चिट्ठी है क्या? चिट्ठी? अरे मोबाइल का जमाना है भाई, हमको फोन कर लेती, हम बात कर लेते, चिट्ठी काहे लिखी हो? डैडी, बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए आप लिफाफा लेके खुद ही देख लीजिए कि इसमें क्या है। क्या है भाई? ये हमारे लिए है? हाँ। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि हमको पैसों की सख्त जरूरत है? कल रात में जब आप दोनों रूम में बात कर रहे थे ना, तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। तो 30 और 25 हो गया 55, है ना? और ऑफिस में हमारे कुछ 2-3 दोस्त हैं, वो हमको 5-5 हजार देने की बात कर रही हैं, तो मतलब 15,000 वहां से आ जाएगा, तो 55 और 15 70 हो गया, है ना? बचे 30,000। सिर्फ हिंदुस्तानी बीवियां ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी बेटियां भी मुसीबत के वक्त अपने पापा के साथ खड़ी रहती हैं। कभी भी आजमा के देख लीजिएगा। मम्मा एक बार गिन के तो देखिए कितने पैसे हैं। हाँ भाई, गिनो ना। अयो दादा, 40,000 है। 40,000? ये इतना पैसा? ये सवाल तो आपका जायज है, क्योंकि नौकरी तो हम लोग करते नहीं है और कहीं से उधार भी नहीं लिया, और वरुण धवन ने भी एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, और मन ने कई दिनों से रंगधारी टैक्स भी नहीं वसूला। अरे तो इतना पैसा आया कहां से? डैडी, हम कई सालों से आपसे किसी न किसी बहाने से पैसे मांगते आए हैं, और आप देते भी आए हैं। बस उसी में से बचाकर जमा किए गए कुछ पैसे हैं। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारी बेटियां ऐसी निकलेंगी। अब सिर्फ 20,000 की जरूरत है, उसका इंतजाम करना बाकी है। पापा, एक और चीज है आपके लिए, ये लीजिए। ये क्या लाई हो? इसमें क्या है? अरे देखिए तो बापू, एक बार देखिए ना डैडी। अरे बाबा, ये तो हमारा चश्मा जो टूट गया था, है? बिना देखो इन लोगों को भाई, भगवान ऐसी बेटियां सबको दे।
बीना, अम्मा को फोन करके बता दो कि हम कल पक्का उनके अकाउंट में सारे पैसे जमा कर देंगे किसी भी तरह से। हाँ? हेलो अम्मा। हाँ, आप चिंता ना करें, कल आपके खाते में पूरे पैसे जमा हो जाएंगे। जी प्रणाम। आनंद बाबू, आपकी छोटी ने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आयो दादा, हमारी छोटी ने ऐसा क्या किया? मेरी 50,000 की एलईडी तोड़ दी इसने, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। क्या? अरे छोटी, क्या ये सच है? सॉरी पापा, मैं उसे छूकर देख रही थी, तभी वो नीचे गिर के टूट गया। नीचे गिर गई? 50,000 की थी वो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। देखिए छोटी तो बच्ची है, इससे गलती हो गई, आप इसको माफ कर दीजिए ना। बच्चे से गलती हो गई तो 50,000 का नुकसान मैं ऐसे ही बर्दाश्त कर लूं? ऐसे छोड़ूंगी नहीं, पुलिस को बुलाऊंगी मैं। पुलिस क्यों बुलाएंगी आप? हाँ, लंच और डिनर कराने के लिए बुलाऊंगी। अच्छा, तुम्हारे पापा को पुलिस में अरेस्ट कराने के लिए, अगर इन्होंने मेरे 50,000 रुपए नहीं दिए तो। देखिए इस वक्त हमारे पास सिर्फ 40,000 ही हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। हाँ तो अभी 40 ही दे दीजिए। अब एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते मैं इतना तो कर सकती हूँ, 10,000 का नुकसान तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। आप कितने अच्छे पड़ोसी हैं। और एक आपकी ये छोटी है। मम्मी पापा सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोग को 40,000 का नुकसान झेलना पड़ा। पापा सॉरी। हाँ हेलो, बनारस रेस्टोरेंट, हम आनंद माथुर बोल रहे हैं। हमें 7 लोगों की टेबल बुक करनी है खाना खाने के लिए। 9 बजे आ सकते हैं? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। आया दादा, एक खुशी की वजह हमें समझ नहीं आई। हाँ बीना, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। अरे बात तो खुश होने की ही है। अरे टीवी तो किसी से भी टूट सकता है, लेकिन आज हमारी बेटियों ने जो जिम्मेदारी दिखाई है ना, वो हमारे किसी सुनहरे सपने के पूरे होने से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हमें भी अपनी बेटियों पर बहुत नाज है, बहुत गर्व है। आज हम सब ने आपसे एक और सीख सीखी से, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे शांति से और बुद्धिमानी से हैंडल करना बहुत ही जरूरी से, हाँ। है ना? और एक बात बताए तुमको भी ना, जब से हम ये चश्मा पहन के तुमको देख रहे हैं ना, तुम हमको पहले से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हम भी ना खुद ये सब छोड़िए, पहले ये सोचे कि 60,000 रुपए का बंदोबस्त कैसे होगा। अरे हो जाएगा। जब भगवान ने इतना बंदोबस्त किया है तो वो ये भी कर डालेगा। अरे अब तो भाई पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलो फटाफट खाने का इंतजाम करें, निकले। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ओ रामा, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो भाई। सच्ची डैडी? हाँ? थैंक यू सो मच डैडी। तो आप एक बार फिर से बाहर जाइए ना। क्या है? आपने मेरे गाने की पहली बार तारीफ की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप फिर से बाहर जाए, फिर से घंटी बजाए और मैं फिर से गाना गाते हुए दरवाजा खोल दूं, और इस बार मुखड़ा ही नहीं, अंतरा भी। वाह बहुत अच्छे। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मजाक कर रहे थे। तो बाबा ऐसे जन्नत दिखा है तो हमको पता नहीं क्या दिखाएंगे लोग यहाँ जीते जी। बिना बिना ओ बिना, आयो दादा, आप आ गए? नहीं हम नहीं आए, कोई और आया है। और ये क्या है, हैं? अरे तुम रोटी मोबाइल से बना रही हो या बेलन से बना रही हो? आप बिना कुछ भी कहते हैं। अरे हम रोटियां बना रहे थे और अम्मा जी का फोन आ गया, तो हम फोन उठाए, उसके पहले सोचे कि पैसों के बारे में अगर पूछेंगी तो क्या बोलेंगे,
उतने में ही फोन कट हो गया। अरे तो फोन तो करो उनको, क्या कहना चाहती है पूछो। अरे लेकिन क्या कहेंगे? अरे मतलब जब बात नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा कि क्या वो कहना चाह रही थी? कॉल तो लगाओ उनको। आप कहते हैं तो कर लेते हैं। हाँ अम्मा, प्रणाम। खुश रहो बीना, दामाद जी को धन्यवाद बोलना, पूरे पैसे मिल गए। हाँ जी जी कह देंगे। हाँ प्रणाम। तुम यही पूछना चाह रही हो ना कि इतने पैसों का इंतजाम कहां से हुआ? बताते हैं। वो हुआ ये कि हमारा एक फिक्स डिपॉजिट था हाई इंटरेस्ट पे, वो हमने तुड़वा लिया। अरे पैसा किस काम का होता है? जब जरूरत होती है और उसका इस्तेमाल ही ना किया जाए तो फिर किस काम का पैसा, है ना? और जब दोबारा खूब सारे पैसे आएंगे तो फिर कर देंगे फिक्स डिपॉजिट। हाँ है? ए जी वाह, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो कितने महान होते हैं। हमें सच में गर्व है कि हम आप जैसे इंसान की पत्नी हैं। ए जी आप सच में बहुत महान है। हाँ।